दीन का सच्चा मुबल्लिग बासफा मिलता नहीं है, रियाकारी का शोरा है रियाकारों की धूम, दीन का सच्चा मुबल्लिग बासफा मिलता नहीं। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। अब सरकार की रहमत तो थोड़ी सी गुफ्तगू करना है। आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक क्या है। आपको मकाम याद कीजिए कि सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर ताइफ तशरीफ़ ले गए थे। मशहूर वाक़िया है, लेकिन वाक़िया बयान करना मेरा मकसूद नहीं है, सरकार की रहमतुल लिल आलमीनी को बयान करना मेरा मकसद है। सरकार वहाँ तशरीफ़ ले गए, वहाँ के जितने सरदार थे उनको दावत इस्लाम पेश की गई। इस्लाम जो हम तक पहुँचा है आसानी से नहीं पहुँचा है, बड़ी तकलीफ़ें उठाई गई हैं, बड़ी मशक्क़तें बर्दाश्त की गई हैं, तरह तरह की तकलीफ़ों से दो चार होना पड़ा है। सहाबाए किराम ने इस्लाम को बुलंदियों तक पहुँचा दिया है। कल क़यामत में कोई इंसान ऐसा अल्लाह की बारगाह में नहीं आएगा जो कहे कि मुझे दावत इस्लाम नहीं पहुँची है। गार वालों को, पहाड़ वालों को, नदी नारे वालों को हर जगह दावत इस्लाम पहुँच गई है। यानी उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि हम उसका अशर भी नहीं कर सकते। और ये तो बहुत बड़ी बात है, 10वां हिस्सा क्या, हम 20वां हिस्सा भी नहीं कर सकते, 100वां हिस्सा भी नहीं कर सकते जो हमारे असलाफ ने किया है। तो सरकार ने दावत इस्लाम पेश की, इसलिए गए थे नेकी का रास्ता दिखाने के लिए, किस लिए गए थे इस्लाम का रास्ता दिखाने के लिए, किस लिए गए थे हिदायत देने के लिए, किस लिए गए थे जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन उसका बदला क्या हुआ कि सरकार की शान पाक में नाजेबा कलिमात इस्तेमाल किए गए। किसी ने तो यह कह दिया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें नबी बनाकर भेजा है तो खाना काबा के पर्दे को चाक कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतने दिल खराज जुमले सरकार की शान पाक में इस्तेमाल किए गए, मगर सरकार की शान पाक पर कुर्बान जाइए, सरकार ने उन जुमलों को बर्दाश्त किया। लेकिन जब निकल रहे थे तो सरकार पर पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है। जितने गुंडे थे, जितने उबाश थे, जितने लफंगे थे, जितने मक्कार थे, जितने शरीर थे, सब ने अपने हाथों में पत्थर ले लिए थे और सरकार पर मानना शुरू कर रहे थे। अल्लाह अकबर। उसी सफर के अंदर ज़ैद बिन हारिसा, आपके जानिसार, आपके गुलाम भी आपके हमरा थे, वो पत्थरों को रोक रहे थे। गुलाम हो तो ऐसा हो, जानिसार हो तो ऐसा हो कि मुस्तफा पर कोई पत्थर नहीं आना चाहिए। बराबर उन पत्थरों का मुकाबला कर रहे थे, उन पत्थरों को रोक रहे थे, कभी सर से रोक रहे थे, कभी धड़ से रोक रहे थे, कभी हाथों से रोक रहे थे, यहाँ तक कि वो भी लहूलुहान हो जाते हैं और बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। अब पत्थर सरकार की जानिब आते हैं। यहाँ रिवायत में आता है कि सरकार के नालैन शरीफैन मुताहरैन खून आलूदा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आसमान के फरिश्ते देख रहे थे और नबी के साथ जो हो रहा था ये सब देख रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार बैठ जाते थे तो उठाते थे और पत्थरों की बारिश करते थे, यहाँ तक कि अबनाए रबिया के बाग तक, यानी उतबा और शैबा के बाग तक सरकार का पीछा किया गया। लेकिन जब बाग में पहुंचे तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह कयाम फरमाया। उस बाग के अंदर उतबा भी था और शैबा भी था, सरकार का मुखालिफ था। लेकिन जब किसी के यहाँ कोई पहुंच जाता था तो उसकी मेहमान नवाजी किया करता था। उसने अपने गुलाम अदास को बुलाया, ए गुलाम अदास, इन पर पत्थर मारे गए हैं, इन पर पत्थरों की बारिश की गई है, अंगूरों का खोशा लो और इनकी बारगाह में पेश कर दो। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान देखिए, एक जानिब पत्थर पड़ते हैं और दूसरी जानिब अल्लाह की शान देखिए कि अंगूरों का खोशा किसके हाथ से, अपनों के हाथ से नहीं बल्कि दुश्मन के हाथ से अल्लाह खिलाता है। अल्लाह की शान पाक देखिए। गुलाम अदास जब पहुंचता है अंगूरों का खोशा मुस्तफा की बारगाह में पेश कर देता है। मुस्तफा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के खाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। अल्लाह या रसूल, या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह। सरकार ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर खाना शुरू कर दिया। गुलाम अदास चौका और कहा ये कौन सी बोली है, यहां के लोग तो ये बोली नहीं बोलते हैं। सरकार ने सर उठाया, कहो सुभान अल्लाह, सुभान। कहा तुम कहां के रहने वाले हो? कहा मैं नीनवा का रहने वाला हूं। कहो सुभान अल्लाह, सुभान। कहा शहर यूनुस के रहने वाले हो?
कहा सरकार आप उनको कैसे जानते हैं? कहा क्यों नहीं जानूंगा, वो भी अल्लाह के नबी है, मैं भी अल्लाह का नबी। सुभान। वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूं। इतना सुनना था। गुलाम अदास कदमों पर गिर जाता है और कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतबा और शैबा चीखा और कहा कि हमने देखा है कि तुम इनके कदमों पर गिर गए। कहा ये मत पूछो, बल्कि मुझे गिराया गया था, किसी ताकत ने गिरा दिया था, मुझे मालूम नहीं है, मैं अचानक गिर गया था। ये अल्लाह की शान है। उतबा मुसलमान नहीं हुआ, शैबा मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन गुलाम मुसलमान हो गया। ये अल्लाह की शान है। बड़े बड़े रईस मुसलमान न हुए, हजरत बिलाल मुसलमान हो गए, ज़ैद बिन हारिसा मुसलमान हो गए, हजरत बिलाल हबशी मुसलमान हो गए। सरकार आगे बढ़ते हैं, जरा तवज्जो दीजिए। एक मकाम पर आते हैं जिसको कर्नुल मनाजिल कहा जाता है, कर्नुल सालिब भी कहा जाता है। वहां क्या देखते हैं कि हजरत जिब्रील अमी अब्र के अंदर मुस्कुरा रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में पहाड़ों का फरिश्ता आ रहा है। सुभान कहो अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन आ रहा है? पहाड़ों का फरिश्ता आ रहा है, सुभान। जो हुक्म करेंगे आपकी फरमाबरदारी करेगा। शहर ताइफ दो पहाड़ों के दरमियान में है, इतने में पहाड़ों का फरिश्ता भी हाजिर हो जाता है सरकार की बारगाह में और कहता है या रसूल अल्लाह, ये शहर ताइफ दो पहाड़ों के दरमियान में है, आप हुक्म दीजिए, मैं दोनों पहाड़ों को इस कदर करीब ले आऊंगा कि जैसे चक्की के पाट में दाना पिस जाता है, इसी तरह ये लोग हलाको बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, इनमें कोई बच नहीं पाएगा। मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे नबी करीम के नालैन मुताहरैन खून आलूदा है, सरकार की आंखों से आंसू जारी है। पहाड़ों का फरिश्ता ये कह रहा है, हमसे पूछिए कि अगर ऐसा कोई मौका किसी को मिल जाए कि कोई किसी का हमदर्द आ जाए, वही ख्वाह आ जाए, तो फौरन इंतकाम की बात होगी और पूरा पूरा इंतकाम लिया जाएगा। लेकिन मुस्तफा के सब्र तहम्मुल पे कुर्बान जाइए, उनके अफ़्व दरगुदर पर कुर्बान जाइए। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ पहाड़ों के फरिश्ते, तेरी हिम्मत और शजाअत को सलाम, मगर तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं दुनिया के लिए ज़हमत बनकर नहीं आया हूं, मैं तो आलम के लिए रहमत बनकर आया हूं। मैं दुनिया को हलाक करने नहीं आया हूं, बल्कि दुनिया को गुनाहों की हलाकत से बचाने आया हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलियाए किराम, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा तौफीक अहमद साहिब क़िबला अशरफी। अच्छा ये बताइए कि जो काफिरों के लिए इतना बड़ा रहम दिल हो जी, तो अपनों के लिए कितना होगा और अपनी औलाद के लिए कितना होगा। अपनों के लिए, अपनी औलाद के लिए कितना होगा। कभी आपने इस पहलू पर भी गौर किया है? आपने इस पहलू पर गौर नहीं किया। अब सुनिए, जब उन्होंने ये कहा, मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथों को दराज फरमा दिया। अल्लाह महदिल कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह किताबुश शिफा के अंदर फरमाते हैं, कौमी कहा कि मेरी कौम मोहब्बत के सागर हैं, सुभान अल्लाह, जो यहाँ में टपक रहे हैं। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। ये मुझे जानते नहीं है, ये दुआओं ही का तो असर था कि कल तक जो आप पर पत्थर बरसा रहे थे, एक वो दिन आता है कि आपकी राहों में फूल बिछा रहे थे। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ताने जना, अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बेशक बेशक, सुभान। और ये आपकी रहमत और राफत ही का तो हिस्सा है कि सहाबा की जमात में, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक खदीजतुल कुबरा है। कौन है? बोलिए ना, कौन है? खदीजतुल कुबरा। ये कौन है? सरकार की अहलिया मोहतरमा, जोजा मोहतरमा।
ये औरतों में सबसे पहले मुसलमान हुई, कहो सुभान अल्लाह। सुभान हजरत खदीजतुल कुबरा सबसे पहले मुसलमान हुई। बार बार मुस्तफा उनका जिक्र करते थे, उन्हें याद करते थे। अज़वाजे मुतहरात को यह बात नागवार गुजरी और कहने लगी, जब देखो तो आप उन्हीं का जिक्र करते हैं, जब देखो तो आप उन्हीं का जिक्र करते हैं, जब देखो तो आप उन्हीं का जिक्र करते हैं। ये सुनना था, मुस्तफा नाराज हो जाते हैं कि मुझे खदीजा के बारे में तकलीफ मत दो। मालूम ये हुआ कि जो सरकार को चाहता है सरकार उसे चाहते हैं, और जो सरकार को नहीं चाहता है सरकार उसे नहीं चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जितना हम सरकार को चाहेंगे उतना हमें सरकार चाहेंगे, बल्कि उनकी शान तो निहायत अरफा व आला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कह रहे हैं नात भी नहीं पढ़ने देगी मुझे, हमसे मैक भी छीन लिया गया। तो बोले मैं बगैर मैक के ही नारा लगा दूंगा, बगैर मैक के ही नात पढ़ देंगे। ये तो सब कुछ बगैर मैक के कर लेंगे, लोग कमज़ोर समझते हैं। अच्छा थोड़ी देर बैठ जाइए आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप कितनी ताकतवर हैं। अगर आप ही बोलते रहे तो फिर हम क्या, हमारा क्या होगा? कहो सुभान अल्लाह, सुभान। बचल के कहो सुभान अल्लाह। तो सरकार को जो चाहता है तो सरकार उसे चाहते हैं। बेशक हम सरकार को चाहते हैं तो सरकार हमें चाहते हैं। और हकीकत यह है कि सरकार हमें चाहते हैं तभी तो हम सरकार का जिक्र कर रहे हैं, हम सरकार को याद कर रहे हैं। सरकार ने हमें पहले याद किया है तो हम सरकार को याद कर रहे हैं। तो सरकार दो आलम की शान पाक यह है कि गैरों के लिए तो रहमत है ही, लेकिन अपनों के लिए और ऐसी रहमत कि जो सरकार को ज्यादा चाहता सरकार भी चाहते थे। सहाबाए किराम के दरमियान एक नाम आता है क्या? सिद्दीक़ अकबर का। और ये बात मैं इसलिए बयान करता हूं कि आज शीयत आगे बढ़ती जा रही है। जी। कोई हजरत अली के नाम पर गुमराह कर रहा है, कोई इमाम हुसैन के नाम पर गुमराह कर रहा है, कोई इमाम हसन के नाम पर गुमराह कर रहा है। आपको उनकी जरूरत नहीं है, हम असलाफ वाले हैं। असलाफ हमारा रास्ता वो है जो आला हजरत का रास्ता है, हमारा रास्ता वो है जो मुफ्ती आजम का रास्ता है, हमारा रास्ता वो है जो मलिकुल उलमा का रास्ता है, हमारा रास्ता वो है जो सदरुल अफादिल का रास्ता है, हमारा रास्ता वो है जो सदरुल शरिया का रास्ता है। अरे हमारा रास्ता तो वो है जो सदरा सरकार सैयदना गरीब नवाज का है, हमारा रास्ता तो वो है जो हजरत गौसे पाक का रास्ता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कुछ लोग तौहीद के नाम पर अल्लाह के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, जी बेशक, और कुछ हजरत अली के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। बेशक। और हम बेखबरी में क्या है, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर सब लोग बोल देते हैं। आपको मालूम है क्या कह गया? आपको मालूम है शिया क्या कह गया? हमें होश में नहीं रहता है। और आज बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए हैं, अल्लाह अकबर, गुमराही के दलदल में खुद फंसे हुए दुनिया को फांस रहे हैं जी। कभी किसी पर एतराज हो रहा है, कभी किसी पर एतराज हो रहा है। अभी आला हजरत के खिलाफ एतराज हुआ कि आपने हदीस 15 रमजान में चिंगाड़ की बयान की थी, तो कहा ये तो मौजू है, अल्लाह का फजल है। उर्से रज़वी में नादिम साहब ने उसका इजरा कराया था, आप पढ़िए। और अब एक बात और सामने आई है कि मैदान करबला में इमाम हुसैन प्यासे शहीद नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा आला हजरत को भी मालूम ना हुआ, मुफ्ती आजम को भी मालूम ना हुआ, सदरुल अफादिल को भी मालूम ना हुआ, मलिकुल उलमा को भी ना मालूम हुआ, आज के आए मालूम करने वाले। जी, सही इशारा। क्या है? ये क्या तमाशा है? अल्लाह का फजल है। आईना करबला किताब लिख रहा हूं, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस तरह के जितने एतराज हैं उनकी इंशाअल्लाह धज्जियां बखेरी जाएंगी। हमने कहा तुमने अल कामिल पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। अल बिदाया व निहाया पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। अस्वाइकुल मुहरिका पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। अबे तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है,
चले आए, आप अपना इल्म दिखाना चाहते हैं। अल्लामा इसको नहीं कहते हैं, फहामा इसे नहीं कहते हैं। अल्लामा वो होता है जो अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलता है, फहामा वो होता है जो अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलता है। आज तहकीक करने आए, कल ये तहकीक करने वाले कहां थे? आप पढ़ेंगे उनके जवाबात तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो आला हज़रत ने लिखा है, मुफ्ती आजम ने लिखा है, सदरुल फादिल ने लिखा है, वही बात सच्ची है और दुनिया में मशहूर है कि इमाम हुसैन मैदान करबला में बेआबोदाना शहीद हुए। बेशक 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 हक। मसले हल कर नहीं रहे, नए नए मसले पैदा कर रहे हैं। हाँ बेशक। और जब से ये नेट का दौर शुरू हुआ है ना, सही बात, सही फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ बिहार के मौलाना साहब को चुगत कहते थे। क्या है? ये सब पैदा हो गए हैं नई पौध, इन्हें पता नहीं इल्म होता क्या है। जी जी। चंद मालूमात को इकट्ठा कर लिया, उसका नाम इल्म हो गया। अबे चंद मालूमात को इकट्ठा कर लिया, इसका नाम इल्म है? नहीं। तत्बीक की सूरत पैदा करो, तौफीक की सूरत पैदा करो, तशरीह करो, तौज़ीह करो, इजमाल है तो उसकी तफसील करो, तब आपको मालूम है इल्म क्या होता है। यानी नट बोल्ट तो सामने है, कौन सा बोल्ट कहां फिट होगा ये आपको पता ही नहीं है। जी 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 बेशक बेशक बेशक। आजकल यही हो रहा है। सही बात। और ऐसे ऐसे लोग मोबाइल पे बोल रहे हैं कि जिनका ना तो जुबान अच्छी है और ना हुलिया अच्छा है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हज़रत, बिल्कुल। जिनका हुलिया अच्छा ना जुबान अच्छी। आप बताइए इस चीज को पैदा करने की क्या जरूरत थी कि इमाम हुसैन मैदान करबला में बगैर आबोदाना नहीं बल्कि खूब पानी था। पानी क्या था? इंशाल्लाह कभी मौका होगा बयान करूंगा। क्या था? बल्कि जमीन कुरेद लेते थे तो पानी निकल आता था। तो मैंने कहा बड़े बेवकूफ थे यजीदी, वैसे तो सही बेवकूफ कि नहर फुरात पर उन्होंने पैरा क्यों लगाया। यहाँ तो हाल ये था कि जरा कुरेद लिया, पानी निकल आया, तो नहर फुरात पर कब्जा करने की क्या जरूरत थी, पैरा लगाने की क्या जरूरत थी। आप देखेंगे इंशाल्लाह इस पर, इसी पर मेरी गुफ्तगू चल रही है। अगर मैं यहाँ नहीं आता उसी पर गुफ्तगू करता, इसलिए मेरा मतमाए नजर वही रहता है कि मैं तसनीफात में ज्यादा वक्त दूं ताकि आइंदा नस्लें उसको याद रखे और हमारे लिए महफूज हो जाए। आला फरमाते हैं कि तकरीर के अल्फाज तो हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन जो किताब लिखी जाती है वो दस्तावेज की शक्ल होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े खतीब पैदा हुए, आज उनका नाम नहीं जानते, पता ही नहीं। आज हम उनको जानते नहीं है। जो आला के दौर में बड़े बड़े खतीब पैदा हुए, दबदबा सिकंदर उठा के देखिए आपने, बाकायदा फरिश्त जारी की थी कि हमारे ये मोतमद है, ये मुस्तनद है। आज तो जो आता है स्टेज पर बोलने लगता है। आला हजरत ने उनका बाकायदा ऐलान किया था कि इन उलमा को बुलाया जाएगा तो इनकी बात हमारी बात होगी, इसके अलावा हम जिम्मेदार नहीं है। बाकायदा दबदबा सिकंदरी रामपुर में आपने इसका ऐलान शाये किया था। आला हजरत ने पूरा मुल्क चलाया है, पूरा निजाम चलाया है, पूरा दस्तूर चलाया है। आला हजरत को अगर सही मानों में देखना चाहते हो तो उनकी किताबें देखो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर की जाते व बरकत कहो सुभान अल्लाह। सरकार बहुत चाहते थे, इतना चाहते थे आपको मालूम है, जरा तवज्जो दीजिए। मौलाना यूसुफ संबली साहब सुन लीजिए थोड़ी बात, इंशाअल्लाह फिर शायर इस्लाम आपसे खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये अभी मशक कर रहे हैं, ये अभी देख रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, नई पढ़ूं या पुरानी पढ़ूं। ये फरमाइशें बहुत होती है, अब इनसे फरमाइशें नहीं करना है। एक बात सुनोगे? नहीं, फरमाइश नहीं करना है, नई से नहीं सुनना है, सुनोगे? हाँ, फरमाइश करके ये पुराने लय पे आ जाते हैं, और फरमाइश नहीं करोगे तो ये अपना खून जिगर आपको पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आपने मेहनत से बुलाया है, मशक्कत से बुलाया है, तो सुनिए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फारूक आज़म को जानते हो क्या मकाम है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फारूक आज़म का मकाम यह है कि सरकार ने दुआ करके मांगा था अल्लाह से। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। किससे मांगा था? दुआ करके अल्लाह से मांगा था, ए अल्लाह, उमर इब्ने खत्ताब या अमर बिन हिशाम के जरिए, यानी अबू जहल, इनके जरिए इस्लाम को तक़वियत पहुंचा। दुआ हजरत उमर इब्ने खत्ताब के हक में कबूल हो गई। हजरत उमर इब्ने खत्ताब मुसलमान हो गए, और जब मुसलमान हुए, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले और भी मुसलमान हो गए थे। कौन मुसलमान हुए थे? हजरत अमीर हमजा मुसलमान हो गए थे, कहो सुभान अल्लाह। ये दोनों मुसलमान हो गए, दोनों शेर हैं, दोनों शेर खुदा हैं। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा था, या रसूल अल्लाह, क्या अब छुपकर नमाजें पढ़ी जाएंगी?
अब छुपकर नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, अब खुलकर नमाज पढ़ने का दौर आ गया है, खुलकर नमाज पढ़ी जाएगी। कहा हम कम है, लेकिन आपने इसरार किया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये दोनों शेर तैयार हो गए। हजरत अमीर हमजा भी तैयार हो जाते हैं, उमर इब्न खत्ताब भी तैयार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, अब ये दोनों चलते हैं। सहाबाए किराम दो राह चल रहे थे, एक के आगे हजरत अमीर हमजा थे और एक के आगे कौन थे? हजरत उमर इब्न खत्ताब थे, और उनके दरमियान मुस्तफा जाने रहमत चल रहे थे, हमारे नबी चल रहे थे। जब इन दोनों को देखा, कुफ्र में खलबली मच गई, हैरत हो गई कि अल्लाह अकबर, इनका क्या जवाब दिया जाएगा? कुफ्र सहम के रह गया। इतनी तकलीफ कुफ्र को कभी नहीं हुई थी जितनी तकलीफ उस दिन हुई थी इन दोनों शेरों को देखते हुए। आप बताइए कि जिसको अल्लाह से मुस्तफा ने मांगा हो, बेशक सुभान अल्लाह, उसका मकाम क्या होगा? मगर मकाम सिद्दीक निराला है, बेशक फजीलत सिद्दीक निराली है। बेशक जनाब सदाकत खां कहाँ है? कौसर खां कहाँ है? बहुत ऐलान कर रहे थे, है नहीं आए अभी, बहुत से लोग नहीं आए। कहो सुभान अल्लाह। आज शादी भी है आपके यहाँ, आपके यहाँ शादी भी है। इतना मजमा तो आपको पहले भी होता है, कमोबेश इतना मजमा तो होता ही है। संभली साहब, ये शायर साहब आए इतनी दूर से, तो कुछ तो पढ़ना चाहिए था। अरे शायर साहब आए ना, कुछ तो पढ़ना चाहिए था, इतना मजमा तो होता ही है। आपने जगह को मुंतकिल किया वहां से यहाँ, तो मालूम हुआ कि आपके गांव के लोग कम है, आन गांव के ज्यादा हैं, आन गांव के। और ये भी मेहमान है थोड़ी देर के लिए, शायर को सुनेंगे, ये गए वो गए। ये कुछ शायर वाले होते हैं और कुछ जो है वो खतीब वाले होते हैं। तो सुनिए, हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम और है। एक मर्तबा इन दोनों के दरमियान कुछ कहा सुनी हो गई। किसके दरमियान? सिद्दीक अकबर फारूक आजम के दरमियान कहा सुनी हो गई। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, ऐ मेरे भाई मुझे माफ कर दो। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई बड़ा बड़ा होता है, मुझे माफ कर दो। लेकिन चूंकि जलाली थे ना आप, इतने जलाली थे, सरकार ने फरमाया कि शैतान उस गली में दाखिल नहीं होता है, ऐ उमर जिस गली में तुम निकलते हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है कि सरकार के बारगाह में औरतें बच्चियां दब बजा रही थी, गा रही थी। सिद्दीक अकबर आए, गाती रहीं, और जैसे ही फारूक आजम आए, डर के मारे दफ बजाना बंद कर दिया, दफ के ऊपर बैठ गई, गोया के बजा नहीं रही है। तो सरकार ने फरमाया, ऐ उमर तुमसे शैतान बहुत डरता है। कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो शान है हजरत उमर की कि शैतान उनसे डरता है। नबी के यार गार हैं, नबी के यार हैं, और ऐसे यार हैं कि एक बार तो सरकार ने पूछा, ऐ उमर मेरी मोहब्बत के बारे में तुम्हारा हाल क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, जान के सिवा सारे जहान से ज्यादा आप महबूब है। कहा अभी तुम मुसलमान नहीं, अभी पक्के मुसलमान नहीं हुए हो। फिर सरकार ने अपना दस्ते पाक आपके सीने पे रखा और कहा अब क्या हाल है? कहा या रसूल अल्लाह, ये जान क्या है, सारे जहान से ज्यादा आप अफजल है, आपसे अफजल कोई नहीं है, आपसे प्यारा कोई नहीं है, आपसे महबूब कोई नहीं है। फरमाया अल आन या उमर, ऐ उमर हम तो पक्के मुसलमान हुए, अब सच्चे मुसलमान हुए। ये उमर की शान है। मगर सिद्दीक अकबर की शान निराली है, सिद्दीक अकबर का मकाम निराला है। अल्लाह अकबर। आप उसमें ना इत्तेफाकी हो गई। हजरत फारूक आजम से कहा कि भाई मुझे माफ कर दो, लेकिन आप जलाली थे इसलिए माफ नहीं किया। और जब माफ नहीं किया तो आप सरकार की बारगाह में पहुंच गए। कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि अब शिकायत वही करूंगा, सुनी वही जाएगी। हजरत सिद्दीक अकबर सरकार की बारगाह में पहुंच जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे फारूक के दरमियान कुछ कहा सुनी हुई, मैंने माफी के लिए किया मगर उन्होंने माफ नहीं किया। तो सरकार जलाल में आ जाते हैं, प्यार उमड़ पड़ता है, अल्लाह तुम्हें माफ करे, ऐ सिद्दीक अल्लाह तुम्हें माफ करे, अल्लाह तुम्हें माफ करे। इतने में उन्हें कुछ महसूस हुआ कि मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने माफ़ी के लिए कहा, सहाबा में सबसे अफजल हैं, उन्होंने माफ़ी के लिए कहा, मैंने माफ़ नहीं किया। आपके घर पहुंचे, कहा तुम में सिद्दीक है? कहा नहीं है। तो समझ लिया अगर सिद्दीक घर नहीं है तो मुस्तफ़ा के घर होंगे, मुस्तफ़ा की बारगाह में होंगे। वहीं से चल देते सरकार की बारगाह में। अल्लाह अकबर। सरकार ये अल्फाज कह रहे थे, अल्लाह ऐ सिद्दीक तुम्हें माफ करे, ऐ सिद्दीक अल्लाह तुम्हें माफ करे। इतने में हजरत उमर पहुंच जाते हैं। सरकार ने देखा जलाल में आ गए, और इतने जलाल में आए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इतने जलाल में आए सिद्दीक अकबर को घुटनों के बल खड़ा होना पड़ा।
कहा या रसूलल्लाह मुझसे ही गलती हुई है, या रसूलल्लाह मुझसे ही गलती हुई है, या रसूलल्लाह मुझसे ही गलती हुई है। ये होते हैं बड़े और ये होते हैं अल्लाह अकबर। ये शीरो शक्र रहा करते थे। सरकार दुआ फरमा रहे हैं, आप खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मुझसे ही गलती हुई है। आप फरमाते हैं ऐ उमर क्या मैं तुम्हारी वजह से अपने यार को छोड़ दूं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यार तो ये भी है, यार ये भी है, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। 5 औलाद है, सब बराबर नहीं है। किसी को बाप कम चाहता है, किसी को बाप ज्यादा चाहता है। सिद्दीक़ अकबर की शान निराली है। कहा मैं तुम्हारी खातिर अपने यार को छोड़ दूं? ऐ उमर याद करो उस दिन को कि जब तुम मक्का की गलियों में मेरे खिलाफ तलवार लेकर घूम रहे थे, जब सबके घरों पर कुफ्र का अंधेरा था, अकेला सिद्दीक़ का घर था जिसके घर पर ईमान का उजाला था, ईमान की रोशनी थी। क्या मैं तुम्हारी वजह से अपने यार को छोड़ दूं? नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से अपने यार को नहीं छोड़ा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान औलियाए किराम, फैज़ान दादा मियाँ हुजूर, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा तौफ़ीक़ अहमद साहिब क़िबला अशरफ़ी। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। बड़ी आप खिदमत की और बड़ी मोहब्बत से आपने मेरी तकरीर को समाप्त फरमाया। लेकिन आखिरी पैगाम इरशाद मैं आपको देकर जाता हूँ और यहाँ से लेकर जाइए। हाफिज शहजाद साहब बैठ जाइए थोड़ी देर। कहो सुभान अल्लाह। सुभान। हाफिज शहजाद साहब ने बड़ी मेहनत की है, माइक लेकर बेचारे सब ऐलान करते फिरे हैं। अल्लाह ताला इन सबको उम्र खिर अता फरमाए, आमीन। आखिरी पैगाम सुन लीजिए। ये फितनों का दौर है। क्या का दौर है? फितनों का दौर। और आप की जिम्मेदारी है कि नेट पर जब जाएं तो देख लें कितना मोतमद है। ये बहुत अच्छी कितना बात कही मुस्तनद है, है। बहुत अच्छी बात कही हजरत। अभी एक शख्स ने लिखा, असम्बली साहब को मालूम होगा कि जो इफरीत था ना सुलेमान अलैहिस्सलाम का, आला हज़रत ने कहा, उसको तर्जमा किया है खबीस जिन बोला, क़ाला इफरीत मिनल जिन, एक खबीस जिन बोला। जी जी बेशक। तो एक शख्स ने कहा कि सहाबी को खबीस कह दिया। आप बताइए, कुछ मिला नहीं आला हज़रत के खिलाफ तो इफरीत को सहाबी बना दिया। जी जी जी। मैंने बाकायदा उसको नेट पे डाला है और तफासीर व अहादीस की रोशनी में साबित किया है कि इफरीत कोई मुसलमान नहीं होता है। पहले तो मुसलमान होना साबित करो। जी 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 बेशक। आसिफ बिन बरखिया थे ना, ऐसे इफरीत तो बहुत थे आपके पास। इफरीत यानी खबीस जो है आप पढ़ते नहीं, क्या पढ़ते हैं आप? लैट्रिन जाते हैं, अल्लामा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। खबीस जिन्नों से और उनकी औरतों से, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। ये खबीस कौन है? ये सब हदीसें बयान करके मैंने साबित किया है। वो इफरीत जो है मुसलमान नहीं था। जब मुसलमान नहीं था सहाबी कैसे हो जाएगा? जी बेशक। तो इस पर आप ध्यान दीजिए कि नेट पर उसको सुनिए जो मुस्तनद हो, और जहां शक लगे आपको तो फौरन रुजू कीजिए। कितने लोग गुमराह हो रहे हैं इस नेट की बुनियाद पर, बहुत से लोग गुमराह हो रहे हैं। हाफिज मंजूर ने मुझे बताया तो मैंने कहा बिल्कुल आप रद्द कीजिए, एक्टिव हो जाइए। एक आदमी कहां कहां जाएगा? कुछ लोग हैं इसमें, लेकिन हर मुसलमान को उस पर एक्टिव होना चाहिए। कोई गलत बोल रहा है फौरन जवाब दिया जाए उलमा का मशवरा लेकर, ताकि उनका बायकाट हो जाए, वरना कितनी दुनिया गुमराह हो जाएगी। तो मैंने कहा कहीं जरूरत पड़े आप फौरन राब्ता कीजिए और फौरन आप नेट पे डालिए ताकि उसका सद्देबाब हो जाए, उसका रद्द हो जाए। हल उल्टा सीधा है, पढ़ा बेपढ़ा यानी गंवार किस्म के लोग भी अब नेट पे जा रहे हैं और दुनिया के अंदर ये फसाद का बायस बन रहा है। बेशक यही बात है, यही बात फसाद का बात। झगड़े जितने फसाद ये हो रहे हैं आप बताइए किसकी वजह से हो रहे हैं? शीशगढ़ के अंदर हुआ इसी नेट की वजह से, पूरनपुर के अंदर हुआ इसी नेट की वजह से। कहां कहां हो रहा है? कुछ लोग तो ऐसे सुन्नी मल्ली के रजबी और सकलैनी झगड़ा हुआ इसी नेट की वजह से। आज भी कुछ लौंडे ऐसे हैं जिनको टिरुए कहो, क्या कल के टिरुए
कल कल के टिरुए, ना आता है ना जाता है, मुंह खोला। और किसके खिलाफ मुंह खोलेंगे? यूसुफ संबली के खिलाफ। तुम जैसे लगड़े लूलों को कितनों को नापैद कर दिया उन्होंने। खोलेंगे मौलाना तौफीक के खिलाफ, और कुछ तो खोलेंगे आला हजरत के खिलाफ जी। मैंने क्यों खोल रहा है? बोले आला हजरत बनना है हमें। तो मैंने बहुत से बने, हजरत भी ना रहे, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। आदमी जुबान खोलता है इसलिए कि लोग कहेंगे बड़ा काबिल है, समझ लेंगे पूरा पागल है जी, पागल है। जुबान आपके मुंह में है, आपकी जान की नहीं, आपकी इज्जत की मुहाफिज है। और आपने जुबान खोल दी तो आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दे कि सामने वाला पहचान लेगा कि कितना काबिल है और कितना इसके अंदर मान लीजिए कि काबिलियत नहीं है। काबिलियत इसका नाम नहीं है। काबिलियत कहते हैं कि सही तरह दुनिया के अंदर चला जाए और इस्लाम को मजबूती से पकड़ा जाए। ऐसा कोई जुमला अपनी जुबान से न कहा जाए कि जिससे खुद अहले सुन्नत के अंदर इंतजार पैदा हो। हम देख रहे हैं कि कल कल के बच्चे जो है, कोई हाशिमी मियाँ के खिलाफ बोल रहा है, कोई अजहरी मियाँ के खिलाफ बोल रहा है, कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है, कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है। अरे अपना कद नाप ले बेटा, अपना कद नाप ले। तुझसे बड़े बड़े हैं बोलने वाले, उनको बोलने दीजिए। आप बताइए, कोई मन्नानी मियाँ के खिलाफ बोल रहा है तो किसी के खिलाफ बोल रहा है, और कल करके टुरुए बोल रहे हैं। अरे मन्नानी मियाँ के खिलाफ बोलने वाले बहुत हैं। अरे आलत को मानते हो तुम, खाक नहीं मानते हो। हम आलत को ऐसा मानते हैं कि आला हज़रत को नहीं मानते, उनकी नस्लों को मानते हैं, उनकी नस्लों का एहतराम करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर इस्लाह की जरूरत पड़ेगी तो हम इस्लाह करेंगे। उनके खानदान में इस्लाह करने वाले मौजूद हैं, उनके खानदान वाले इस्लाह करेंगे, बड़े लोग इस्लाह करेंगे, कल करके टुरुए इस्लाह करेंगे। बहुत अच्छी बात है, अच्छा पैगाम। अगर कल करके टुरुए इस्लाह करेंगे, ये हाशमी मियाँ की इस्लाह ये करेंगे, मन्नानी मियाँ की इस्लाह ये करेंगे, ताजुशरिया की इस्लाह ये करेंगे, यूसुफ संबली की इस्लाह ये करेंगे। अब यूसुफ संबली हमारी इस्लाह करें, हम इनकी इस्लाह करेंगे। अब हम उम्र होना चाहिए, हम इल्म होना चाहिए कि दुनिया का दस्तूर आ जाए। बोलने के लिए कौन चाहिए? और फिर बाअदब होना चाहिए। बेअदबों की दुनिया नहीं है। जी जी, बेशक बेशक। क्या है, जितने सब पागल हुए हैं सब बेअदब हुए हैं। सही बात है। ये जितने वहाबी देवबंदी बने सब बेअदबी बना रहे हैं। बेअदब अपना ईमान मुश्किल से ले जाएगा। सरकार शेख अबुल हसन नूरियां फरमाते हैं, वली की विलायत का इनकार फिलहाल तो फिस्क है, लेकिन उसका माल कुफ्र है। ऐसा आदमी ईमान संभाल के नहीं ले जाएगा। इसलिए जुबान संभाल के बोलो। आला हजरत के खिलाफ तो मैंने बताया नहीं, आला खिलाफ क्या लिखा है कि आला हजरत का ये मल्लिए के मशगला नहीं था। तारीख क्या है? तारीख आपका मशगला नहीं था, उधर आपको तवज्जो नहीं थी। आपका फन कौन था? आपका फन था फिक्र, और तारीख आपका फन नहीं था। इसका मतलब आला बगैर तहकीक के लिख देंगे। आपसे पूछा गया हजरत मतलब ये कि मुस्लिम के बच्चों के बारे में कि ये थे साथ में, आपने फरमाया कि फकीर को इस पर फुर्सत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप बगैर तहकीके नहीं लिख सकते। आपने फुर्सत न होने का उधर पेश किया, मेरे पास फुर्सत नहीं है। और जो आपने लिखा है कि इमाम हुसैन बेआबोदाना शहीद हुए, तो जाहिर बात है कि तहकीक से आपने लिखा होगा। आला हज़रत की बात बहुत मजबूत है, मुहक्किक थे, ऐसे नहीं लिखते थे हवा में तीर चला दिया है। तो अगर हमारे बुजुर्ग कोई बात कहें तो उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, लाखों बार सोचना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने ये लिखा। बेशक बेशक हक, वरना हालत खराब हो जाएगी जैसा हो रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि तिगड़ी की मुसलमानों ने इस जलसे को संभाला है। ताजदारे मदीना क्या है? ताजदारे मदीना बनाया है। इसको नहीं पीछे पहुंचाओ, पीछे जलसा बिगाड़ देगा नहीं। पीछे हाँ, पीछे पहुंचाओ, पीछे करो जानो दिल अब निसारे मदीना, करो जानो दिल अब निसारे मदीना, चले आओ देखो बहारे मदीना। करो जानो दिल अब निसारे मदीना, चले आओ देखो निसारे मदीना। जिसे अहले तिगड़ी सजाते हैं दिल से, जिसे फिलवदी मैंने कहा है, शायर नहीं हूं इतना बड़ा, लेकिन फिलवदी आता। क्या कहने हजरत, जवाब नहीं है। जिसे अहले तिगड़ी सजाते हैं दिल से। अब तो बोल जाओ सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलोगे?
करो जानो दिल सब निसारे मदीना, करो जानो दिल सब निसारे मदीना, जरा आके देखो बहारे मदीना, सुभान अल्लाह। जरा आके देखो बहारे मदीना, जिसे अहले तिगड़ी सजाते हैं दिल से, यह है जलसाए ताजदारे मदीना, यह है जलसाए ताजदारे मदीना, जिसे अहले तिगड़ी सजाते हैं दिल से, यह है जलसाए ताजदारे मदीना। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।